बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में बसपा नेता आकाश आनंद द्वारा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया गया कि कांग्रेस अगर अंबेडकर जी की हितैषी होती तो उनके पीए को अंबेडकर जी के खिलाफ चुनाव में न लड़ती। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आकाश आनंद जी को पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में ये बोल रहे हैं, क्योंकि वे वही जानते हैं जो उनकी बुआ उनको रास्ता दिखाती है। आदरणीय बहन जी ने भी हमेशा अंबेडकर जी पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। मेरा कहना यह है कि बहन जी या आनंद जी जो बात कह रहे हैं उनको शायद जानकारी नहीं है। उनको तो कम से कम जो है कांग्रेस ने जो इतने वर्षों में स्ट्रक्चर तैयार किया लोगों को रोजगार देने के लिए, वो सारी कंपनियां या सरकारी संस्थाएं अडानी जैसे लोगों को, चंद लोगों को ठेके पर दे रहे हैं। बेरोजगारी इतनी फैल रही, बेरोजगारी के ऊपर वो बिल्कुल नहीं बोल रही है। बीजेपी के खिलाफ तनिक भी शब्द नहीं उठा रही है, जो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सब कुछ बेचते चला जा रहा है। आज जो है जितनी भी संस्थाएं बनाई थी भारत सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने कम से कम 200 से ज्यादा सरकारी संस्थाएं बनाई थी, जिसको ये बेच रहे हैं अपने चंद लोगों के हाथों में, गिरवी रख दे रहे हैं। तो मेरा कहना यह है, चलो ये तो टॉपिक दूसरा हो गया। आपने जो पूछा कि आनंद जी ने ये कहा है कि अंबेडकर जी की कभी जो है कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया है उनको। मेरा कहना यह है कि बहन जी जैसे उनको उंगली पकड़ के जो रास्ता दिखा रही हैं वही वो रास्ता देख रहे हैं। इसके लिए त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है, जो उनको राहुल गांधी जी के खानदान से देखना चाहिए कि त्याग और बलिदान किसे कहते हैं। और रही बात कांग्रेस के हितैषी होने की, जैसे उन्होंने कहा कि अंबेडकर जी के पीए को चुनाव लड़ा दिया था कांग्रेस ने, जबकि सच्चाई उनको मालूम नहीं है। सच्चाई और वास्तविकता इसके विपरीत है। उस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी किसी भी पार्टी में नहीं थे जब देश आजाद हुआ। वह आजाद उम्मीदवार के रूप में बंबई से चुनाव लड़े थे और अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन पूर्वी बंगाल की खुन्ना सीट से वो चुनाव जीत कर आए थे। परंतु देश बंटवारे के समय वह सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तो जो आजकल जो है बांग्लादेश में है वो सीट, इस कारण अंबेडकर जी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। लेकिन गांधी जी जो है कांग्रेस के नेता, गांधी जी ने कहा कि मुझे भारत के संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहिए हर हालत में। जब इस बात पर अड़ गए तो फिर उन्होंने यह जिम्मेदारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में दे दी। उनको कहा कि आप किसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मना लीजिए कि वो चुनाव लड़े दोबारा। उस समय दोनों नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी को पत्र लिखा और मान मनोबल की। उन्होंने अंबेडकर जी से आग्रह किया कि आप जो है चुनाव आकर लड़िए, आप बंबई से ही चुनाव लड़िए। तो उस समय बाबा साहेब जो है किसी तरह तैयार हो गए। उस समय बंबई से M.R. जयकार कांग्रेस से चुनाव जीते हुए थे, वो कांग्रेस के मेंबर थे और संविधान सभा बनी थी उसके भी सदस्य थे वो। तो जब कांग्रेस पार्टी ने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने ये कांग्रेस से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। किसने? M.R. जयकर ने, जो कांग्रेस के सांसद थे और संविधान समिति के वो सदस्य भी थे। तो उक्त सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव जीत कर आए और संविधान सभा में भी सम्मिलित किए गए और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। इसी तरह कांग्रेस के ही प्रयासों से
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान निर्माता कहलाए और देश के पहले कानून मंत्री भी बने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये शायद इस बच्चे को जानकारी नहीं है, आनंद जी को, इस वजह से वो इतना बोल गए। कांग्रेस ने हर हालत में संविधान समिति बनने ही नहीं दिया जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब नहीं आ गए। ये गांधी जी उस जिद पर अड़े जिसकी समाधि पर ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब पहली बार ये सरकार में आई थी बहन जी, तो वहां राजघाट पे गांधी जी की समाधि पर जाके जूतों के साथ चढ़ गए थे ये लोग इतना उसी गांधी का अनादर किए जिसको बाबा साहेब ने अंबेडकर जी को, जिस गांधी जी ने जिद करके संविधान सम्मत में लाया और कांग्रेस से चुनाव लड़ाया। तो ये इनकी मानसिकता है। अब वही अंबेडकर जी देश के पहले कानून मंत्री बने और यही नहीं, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी जब हिंदू कोड बिल लेकर आए 11 अप्रैल 1947 को संसद में हिंदू कोड बिल पास नहीं करवा पाए वो। कारण उसका यह था कि जनसंघ ने इसका घोर विरोध किया था उस समय क्योंकि उक्त हिंदू कोड बिल में महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिया जा रहा था, समानता का अधिकार। अब वो ये लोग नहीं चाहते थे क्योंकि ये हमेशा पैरों की जूती समझे हैं महिलाओं को, अपनी बेटी बहनों को नहीं पढ़ने देते थे, बीवियों को, पत्नियों को घर के अंदर ही रहो तुम। ये पढ़ने का अधिकार और समानता का अधिकार बाबा साहेब की देन है। और इतना ही नहीं, समानता का अधिकार तो महिलाओं को देना ही था उस कोड बिल में, विधवा सहित महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की प्रमुखता से आवाज उठाई थी अम्बेडकर जी ने उस बिल के अंदर, जिसका आज भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित प्रधानमंत्री द्वारा आज भी किसी न किसी रूप में इसका विरोध किया जाता है। हर जगह विरोध कर रहे हैं और मुझे यह बातें सब कहने हेतु इसलिए बाध्य होना पड़ा है क्योंकि आकाश आनंद जी वास्तविकता से दूर अपने ख्यालों की दुनिया में विचरण कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई सच्चाई ही रहेगी, वह आप या हमारे कहने से बदली नहीं जा सकती। इसलिए मेरा अनुरोध है बहन मायावती जी से, बाबा साहेब, कांग्रेस और बाबा साहेब के बीच में आप दूरियां पैदा करने का प्रयास ना करिए। पहले आप गहन अध्ययन कीजिए कि बाबा साहेब जो है विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो संविधान में लिख दिया और उसी संविधान की बदौलत आप भी इस प्रदेश की, अपने भारत के सबसे बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। मेरा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस के बारे में जिस तरह आप उल्टा सीधा बयान दे रही हैं, इससे बढ़िया है कि देश की जनता को जागरूक करो कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। हमारे देश को, देश के नौजवानों को गुमराह कर रही है। जो रोजगार था, रोजगार सब खत्म कर रही है और उनको हिंदू मुस्लिम के बीच में लाकर खड़ा कर दे रही है। कभी बहराइच में कांड कराती है, कभी जो है संभल में करवा देती है। ये कम से कम बहन जी को चाहिए कि इसमें जो है कांग्रेस तो आवाज उठा ही रही है, हमारा इंडिया गठबंधन पूरा आवाज उठा रहा है। बहन मायावती जी को भी कम से कम इतना डरने की जरूरत नहीं है। उनको देश हित में, समाज के हित में, अपने समाज के हित में कम से कम उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों के उत्थान के लिए इतना कार्य कर रहे थे, लेकिन वो अपना पहला चुनाव क्यों हार गए? देखिए, ऐसा है कि आप सही क्वेश्चन किए हैं। बाबा साहेब को दलित ही नहीं सारे समाज के लोग चाहते थे, लेकिन बाबा साहेब जब चुनाव लड़े हैं, पहला चुनाव, तो उस समय जो हमारा समुदाय था SC ST OBC का, उनको बात करने का भी ढंग नहीं था, हिंदी में बात भी नहीं कर पाते थे। तो चुनाव में वोट डालना तो बहुत बड़ी बात है। वो चुनाव अपना जहां डालना चाहते थे वो वहां डाल नहीं पाए। इस कारण से बाबा साहेब चुनाव हारे थे, नहीं तो उनको कोई चुनाव हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। और बाद में जब वो चुनाव लड़े तब भी जीते, लेकिन पहला चुनाव इसीलिए हारे
कि हमारे देश की जनता बहुत गरीब थी, दलित थी, पिछड़ी हुई थी, उनको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उनको अछूत कहा जाता था, इसलिए उनको वोट डालने का पता ही नहीं था वोट डलेगा कैसे। जैसे लोग बताते गए वैसे लोग वोट डालते गए। इस कारण से जानकारी के अभाव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी चुनाव हारे थे, वरना उनको हारने का कोई मतलब ही नहीं था।